हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं दिसंबर यूजीसी नेट का जो नोटिफिकेशन आया है उसमें क्या क्या जो बातें की गई हैं जो आपको जाननी ज़रूरी है अगर आप लोग जो है अप्लाई कर रहे हैं यूजीसी नेट एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इसी नोटिफिकेशन पे हम डिस्कस करेंगे जो कि रिलीज़ किया गया है एनटीए के द्वारा। अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए तो आप हमारी वीडियोस को ज़रूर फॉलो करें। पेपर 1 से रिलेटेड आपको सभी टॉपिक्स पर वीडियोस जो है मिल जाएगी देखने को। आप जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, क्लिक करके आप देख सकते हैं जिस पे मेरे हैंड रिटन नोट्स जो है डले हुए हैं। ठीक है, और उससे आप जो है अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है, क्या एज क्राइटेरिया है, किस सीबीटी होगा एग्ज़ाम या फिर पेन पेपर बेस्ड होगा, नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, सब डिस्कस करते हैं। तो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, आप चाहें तो इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। लेकिन आज की वीडियो देखने के बाद आपको इसे डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डेट की अगर मैं बात करूं, हालांकि ये रात में ही मैंने आपको बता दी थी कि इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो 19 नवंबर से शुरू हो चुका है, यानी कल से शुरू हो चुका है। 10 दिसंबर इसकी लास्ट डेट रहेगी। ठीक है, फीस जमा करने की लास्ट डेट 11 दिसंबर रखी गई है। जनरल कैंडिडेट अगर आप हैं तो आपकी फ़ीस है 1150। ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं तो 600, और एससी एसटी कैंडिडेट हैं तो 325 रुपये फ़ीस रखी गई है। ठीक है, और उसके बाद एग्ज़ाम अगर आपका फॉर्म भरने में कोई करेक्शन हो जाता है, कुछ गलती हो जाती है तो आप उसे सुधार सकते हैं 12 दिसंबर से 13 दिसंबर के बीच में। और उसके बाद एग्ज़ाम की डेट भी बता दी गई है, और बहुत ही अच्छी बात है कि एग्ज़ाम बहुत ही जल्दी होने वाला है। तो बहुत ही कम समय आपके पास है, 1 जनवरी से लेकर के 19 जनवरी के बीच में जो है आपका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, और जो ड्यूरेशन जो है एग्ज़ाम की बिल्कुल वही है, 180 मिनट, यानी कि 3 घंटे आपको दिए जाएंगे, और पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के ही लिए। और उसके बाद और जो इम्पोर्टेंट चीज़ आपको जाननी है वो जो है वो ये कि यहाँ तो स्टेप दे रखे हैं। चलिए, यहाँ से हमारा जो है वो नोटिफिकेशन शुरू हो जाता है। अब देखिए, यहाँ पर आप अप्लाई करेंगे तो आपके पास 3 ऑप्शन इस बार भी आने वाले हैं। पहला है जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, दूसरा है अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर एंड पीएचडी एडमिशन के लिए, और तीसरा है एडमिशन टू पीएचडी ओनली। ठीक है, 3 ऑप्शन इसमें जो है दिए गए हैं। आपको कैटेगरी कौन सी चूज़ करनी है ये आपको डिसाइड करना होगा। ठीक है, पिछली बार भी ऐसा ही था, इस बार भी यही रखा गया है, इसमें कोई चेंज नहीं किया गया है। ठीक है, और हाँ, इन सब जैसे अदर जो स्कॉलरशिप होती हैं उनके लिए भी ऑप्शंस वहाँ पे दिए जाएंगे, जैसे एनएफएससी हो गया, एनएफओबीसी हो गया, एनएफपीडब्ल्यूडी हो गया, ये भी स्कॉलरशिप का ऑप्शन वहाँ पे दिया जाएगा। ठीक है, अगर ऑलरेडी आप पीएचडी कर रहे हैं और नेट वगैरह आपने क्वालिफाई नहीं किया है तो आप इसको जो है जिस ऑप्शन पे ज़रूर क्लिक करना, क्योंकि इससे जो है आपको अदर स्कॉलरशिप मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और अगर हम बात करें एग्ज़ामिनेशन मोड की, तो किस मोड में एग्ज़ाम होने वाला है, तो यहाँ पे साफ साफ लिख दिया है सीबीटी बेस्ड एग्ज़ाम होगा, पेन पेपर मोड में एग्ज़ाम नहीं होगा। ठीक है, और पैटर्न एग्ज़ाम का जो है वही रखा गया है। पेपर 1 जो है 100 मार्क्स का होगा, पेपर 2 200 मार्क्स का होगा, और 50 क्वेश्चंस पेपर 1 में और 100 क्वेश्चन पेपर 2 में होंगे जो कि सब्जेक्ट बेस्ड होंगे। ठीक है, सिलेबस के भी बारे में इन्होंने बता दिया है कि एनटीए किसी प्रकार का कोई सिलेबस नहीं देता है। अगर आपको सिलेबस डाउनलोड करना है तो आप यूजीसी की वेबसाइट पे सीधे जा कर के जो है डाउनलोड कर सकते हैं सिलेबस। ठीक है, मीडियम की अगर हम बात करें तो मीडियम एग्ज़ाम का इंग्लिश और हिंदी होता है। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी में क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं। हाँ, अब ये डाउट था कि मार्किंग को लेकर के, तो 2 मार्क्स जो है यहाँ पे देख सकते हैं कि हर क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स का यहाँ पर रखा गया है। और नेगेटिव मार्किंग की मैं बता दूं तो देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग फॉर इनकरेक्ट रिस्पॉन्स, यानी कि नेगेटिव मार्किंग जो है इसमें नहीं रखी गई है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बता दिया गया है कि कैंडिडेट नीड्स टू चूज़ वन ऑफ द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन एज करेक्ट आंसर। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, अटैम्प्ट आप सारे के सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। ओके, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो आपके 55% मार्क्स होने चाहिए मास्टर्स में।
ठीक है। अगर आप जनरल कैंडिडेट्स हैं, अनरिजर्व कैंडिडेट्स हैं, तो आप जो है 55% मार्क्स आपके मास्टर्स डिग्री में होने चाहिए। नहीं है, एक भी पॉइंट अगर कम है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आप SC ST OBC कैंडिडेट हैं तो यहाँ पर आपको जो है सिर्फ 50% मार्क्स चाहिए मास्टर डिग्री में। इतना अगर आपके पास है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और PhD के लिए कोई एज का वो जो है क्राइटेरिया नहीं बताया गया है, ठीक है। और फिर इंस्ट्रक्शन दे रखी हैं सारी इंपॉर्टेंट्स, ठीक है ना। हाँ, एज के बारे में बता दूं कि JRF के लिए क्या एज रखी गई है, तो एज जो है नॉट मोर देन 30 ईयर्स होनी चाहिए, यानी 30 साल से अधिक अगर आप हैं तो आप JRF के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। 30 साल जो है डेट रखी गई है। ये कब से काउंट करेंगे डेट, तो 1/1/2025 के अंदर अंदर में काउंट कर रहे हैं। यानी इस डेट के बाद अगर आप होते हैं 30 साल के तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर पहले हो जा रहे इस डेट के अंदर अंदर में आपका 30 साल कंप्लीट हो जा रहा है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर आपकी एज 30 साल हो चुकी है JRF के लिए। लेकिन अगर आप लोग SC और OBC कैंडिडेट वगैरह हैं तो आपको यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं रिलैक्सेशन ऑफ अप टू 5 ईयर्स प्रोवाइडेड टू द कैंडिडेट ऑफ OBC NCL सेंट्रल लिस्ट OBC, यानी कि 5 साल का जो है रिलैक्सेशन दिया जाएगा OBC NCL वालों को, ठीक है ना, और SC ST थर्ड जेंडर व वुमेन कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर रिलैक्सेशन की बात की गई है, पहले 3 साल थी अब 5 साल कर दी गई है, तो ये काफ़ी अच्छी खबर है। और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कोई एज लिमिट नहीं है और PhD के लिए भी कोई एज लिमिट नहीं है, आप किसी भी एज में अप्लाई कर सकते हैं। बस JRF के लिए एज लिमिट रखी गई है, 30 से कम होनी चाहिए आपकी एज। रिजर्वेशन फिर वही दे रखा है, SC के लिए 15% और SC के लिए 27.5, 27 OBC के लिए 10% EWS के लिए है और PWD के लिए 5% है यहाँ पर। हाँ, OBC NCL का बता दिया कि NCL अगर आपका जो होना चाहिए वो सेंट्रल लिस्ट में होना चाहिए। जैसे मान लो अगर कुछ कास्ट ऐसी होती हैं जो सिर्फ स्टेट में ही जो है OBC मानी जाती है, तो वो OBC जो है नहीं माना जाएगा। आपकी जो कास्ट होनी चाहिए वो सेंट्रल लिस्ट में OBC की आनी चाहिए और NCL सेंट्रल लेवल का चलेगा, स्टेट लेवल का नहीं चलता है, ठीक है। और जो है ये चीज़ आपको इसमें याद रखनी है, कहीं आपका जो OBC हो वो स्टेट लेवल का है और NCL फिर स्टेट लेवल का बनेगा तो फिर वो माना नहीं जाएगा। फिर आपका जो है सर्टिफिकेट वगैरह जब आता है आपका तो उसमें जो है दिक्कत होती है फिर, ठीक है। तो ये था सारी इंफॉर्मेशन जो आपको पता होनी चाहिए थी। अगर किसी भी प्रकार का फिर भी अगर आपका डाउट है तो आप जो है मुझे कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, हम उस पर भी फिर डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में बता रखा है, कैसा प्रोसेस रहेगा, कैसे आप एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह भर सकते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें ताकि जब जब हम नोटिफिकेशन जब जब हम वीडियोज़ डालें आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आपने अभी तक हमारी प्लेलिस्ट चेक नहीं करी है तो ज़रूर कर लें। UGC नेट पेपर 1 के नाम से हमारी प्लेलिस्ट है, एक्सप्लेन वीडियो के नाम से, जहाँ पर आपको पेपर 1 से रिलेटेड सभी टॉपिक्स पर मेरे हैंड रिटन नोट्स जो हैं देखने को मिलेंगे और काफ़ी हेल्पफुल हैं हमारे नोट्स। लगभग लाखों लोगों ने जो है हमारी वीडियोज़ को पसंद किया है, एक बार आप ज़रूर चेकआउट करें। So thanks for watching this video.